गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है कल्पना शुक्ला और शुरुआत करने जा रहे हैं हम आज के हमारे करंट अफेयर के सेशन की। मेरी स्टडी चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, क्योंकि इतने कम व्यूज़ अगर आते हैं ना तो मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि इस कंटेंट के लिए मैं भी थोड़ी सी आपके लिए मेहनत तो करती ही हूँ। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ आप लोग उसे शेयर ज़रूर किया करें। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन। 23 जुलाई है आज और 23 जुलाई के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वो है कि निम्नलिखित कथनों में से आपको विचार करना है। जो पहला कथन है कि हाल ही में गुजरात में धौलावीरा को यूनेस्को की जो साइट है उसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि हाल ही में गुजरात में धौलावीरा को यूनेस्को में वैश्विक स्थिति प्राप्त हुई है। दूसरा कथन है ये भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल बन गया है। और जो तीसरा कथन है विश्व में अब तक भारत के अलावा अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, चीन और फ्रांस में 40 या अधिक विश्व धरोहर स्थल घोषित किए गए हैं। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं। सही कथन का आपको चयन करना है। तो मैं आप लोगों को आंसर बता देती हूँ कि इसमें जो कथन है पहला और दूसरा वो बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरे कथन में यहाँ पर कुछ गलतियाँ हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। जो पहला कथन है बिल्कुल सही है कि धौलावीरा को यूनेस्को ने वैश्विक स्थिति प्रदान की है। तो अब भारत में कुल जो है 40 विश्व विरासत स्थल बन गए हैं। इससे पहले रामप्पा टेम्पल जो तेलंगाना का था उसको 39वां 39th यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। इसके बाद हमें देखने को मिला कि धरोहर जो धौलावीरा है इसको भी शामिल कर लिया गया है। यहाँ पर तीसरा कथन गलत है, क्योंकि अब तक भारत के अलावा अमेरिका यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर होगा इटली। और ये आंकड़े जारी किए गए हैं सरकार के द्वारा कि अब तक इटली, स्पेन, जर्मनी, चीन और फ्रांस में 40 या इससे अधिक विश्व विरासत स्थल घोषित किए जा चुके हैं। तो यहाँ पर इन कंट्रीज़ के 40 से अधिक विश्व विरासत स्थल है और जिसमें भारत भी अब शामिल हो गया है। तो यहाँ पर तीसरे कथन में गलती थी, बाकी दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको सही कथन का चयन करना है। अभी कथन थोड़ा पढ़ लीजिए आप। जो पहला कथन है कि हाल ही में पंजाब सरकार से भगत सिंह के अदालती मामलों से संबंधित फाइलों को पाकिस्तान से हासिल करने संबंधी मामला देखने के लिए कहा गया है। कि मतलब जो उनके ऊपर भगत सिंह के ऊपर जो केस चला था उसकी जो फाइल है वो लाहौर में एक संग्रहालय है जहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर है वर्तमान में ये फाइलें लाहौर के अनारकली मकबरे में स्थित पंजाब अभिलेखागार में रखी हुई हैं। तो पंजाब सरकार से कहा गया है कि ये मामला आप देखिए और इन फाइलों को भारत में मंगवाया जाए, भारत के संग्रहालय में रखा जाए, क्योंकि अगर देखा जाए तो भगत सिंह की जो वर्तमान अगर हम देखें तो भगत सिंह की अगर महत्वपूर्ण किस देश के लिए हैं या किस देश के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं तो भारत के रहे हैं, तो वहाँ पर पाकिस्तान में इनकी फाइलों को रखे जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये मामला अभी उजागर हुआ है। तो और इसके साथ साथ में जो तीसरा कथन है ये है भगत सिंह के लिए 23 मार्च 1931 को राजगुरु और सुखदेव के साथ में लाहौर सेंट्रल जेल में इनको फांसी दी गई थी। तो ये 3 कथन है जिन पर आपको विचार करना है और आपको बताना है कि तीनों में से कौन सा कथन सही है या गलत हो जाता है। तो यहाँ पर ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही है, इसमें तीनों कथनों में कोई भी गलती नहीं है। आपको याद रखना है कि जो भगत सिंह के ऊपर जो कोर्ट में फ़ैसला चला था ये लाहौर में चला था और लाहौर में ही इनके ऊपर यहाँ पर फैसला दिया गया था। ये यहीं की जेल में बंद थे। इसके बाद ये फाइलें जो है लाहौर के अनारकली मकबरे में स्थित पंजाब के अभिलेखागार में रखी हुई हैं। तो जब भारत का बंटवारा हुआ तो पंजाब का जो कुछ क्षेत्र था वो पाकिस्तान में चला गया, और जबकि कुछ क्षेत्र जो था वो भारत में आ गया। तो कुछ पंजाबी लोग थे, जो कुछ सिख समुदाय के लोग थे वो पाकिस्तान में चले गए थे। उसके बाद फिर भारत में उन्हें आने की अनुमति दी गई। काफ़ी सारा ये सारा मैटर आप जानते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ हमारे ऐसे भी महत्वपूर्ण वस्तुएं थीं या संग्रहालय में जो कि वहाँ के संग्रहालय में रखी गई हैं जो यहाँ के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इनके कागजातों को मंगवाने की बात पंजाब सरकार से की जा रही है। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि भगत सिंह के लिए 23 मार्च 1931 को राजगुरु और सुखदेव के साथ में इनको लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी की सज़ा दी गई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, इसलिए भगत सिंह के बारे में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, अमेरिका ने भारत में कोविड-19 टीकाकरण प्रयासों का समर्थन करने के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है। तो यहाँ पर टीकाकरण अभियान चल रहा है। जिन लोगों ने अभी भी टीकाकरण में भाग नहीं लिया है वो लोग जाकर के वैक्सीन ज़रूर लें और वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि ये ज़रूरी है।
तो अमेरिका ने यहाँ पर $25 मिलियन की सहायता की बात की है कि $25 मिलियन जो है वो भारत को दिया जाएगा टीकाकरण अभियान को जारी रखने के लिए, और इसके जो प्रयास किए जा रहे हैं भारत में उसको सफल बनाने के लिए। तो उसके समर्थन के लिए अमेरिका ने $25 मिलियन भारत को देने की बात की है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 19 वर्षीय शहरोज काशिफ, इन्होंने केटू पर चढ़ने वाले ये सबसे कम उम्र के, जो दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही ये बन गए हैं। तो इनकी जो 19 वर्षीय ये है, और इन्होंने केटू, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसकी ऊंचाई कुल 8,611 मीटर है, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये जो शहरोज काशिफ हैं, ये दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं इस पर्वत को फतेह करने वाले। और ये जो व्यक्ति हैं जिनका नाम है शहरोज काशिफ, ये पर्वतारोही पाकिस्तान से संबंधित है, तो पाकिस्तान के नागरिक हैं, और जो अब दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं जिन्होंने केटू को फतेह किया है। तो ये केटू पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं जो कि पाकिस्तान से संबंधित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है, और दुनिया में महत्वपूर्ण जब कोई व्यक्ति बनता है तो जाहिर सी बात है वो प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, गुजरात कैडर के IPS अधिकारी राकेश अस्थाना को किस शहर का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं, तो इनको कहाँ पर? दिल्ली में नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। ये BSF के डायरेक्टर थे, लेकिन वहाँ का पद इन्होंने त्याग दिया, मतलब त्याग दिया क्या, इनको यहाँ का पद सौंपा गया, तो वहाँ का पद जाहिर सी बात है अपने आप खाली हो जाएगा। तो राकेश अस्थाना जी दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बना दिए गए हैं, और अब BSF का पद खाली हो गया है। तो ये BSF में डायरेक्टर थे। अब आपको याद रखना है दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन हो गए? राकेश अस्थाना इनका नाम है। बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी, आपने बहुत बार इनका नाम सुना भी होगा। तो बॉर्डर सिक्योरिटीज़ फोर्स के डायरेक्टर जनरल के तौर पर तैनात थे, लेकिन वहाँ से इनको यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राकेश अस्थाना जी के पद त्याग के बाद BSF के डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो जाहिर सी बात है कि जब कोई पद खाली होता है तो या तो उसका अतिरिक्त प्रभार किसी को सौंपा जाता है या फिर उस पर कोई नए डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति होती है। तो यहाँ पर कोई नया डायरेक्टर जनरल फिलहाल नहीं नियुक्त किया गया है, और यहाँ पर राकेश अस्थाना जी का जो अतिरिक्त प्रभार है वो सौंपा गया है सुरजीत सिंह देशवाल को, जिनको आप SS देशवाल के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान में ITBP के ये डायरेक्टर हैं सुरजीत सिंह देशवाल या SS देशवाल, इनको SS देशवाल के नाम से लोग ज़्यादातर जानते हैं। तो ये वर्तमान में ITBP के डायरेक्टर हैं, और अब इनको अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है BSF का। तो ये BSF के भी डायरेक्टर जनरल का पदभार अब देखेंगे। तो आपको सभी को पता है कि राकेश अस्थाना अब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बन गए हैं, इसके बाद पद इनका खाली हो गया है। तो उस खाली पद की पूर्ति की गई है SS देशवाल जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, 29 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को टाइगर दिवस तो हम सभी को पता है, इंटरनेशनल टाइगर्स डे हम सभी को पता है कि 29 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ भारत में एक और दिवस मनाया जाता है जो कि सिर्फ भारत में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है मोहन बागान दिवस। मोहन बागान क्लब से आप सभी परिचित होंगे। तो मोहन बागान दिवस जो है वो मनाया जाता है भारत में, पूरे भारत में 29 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है इस पर भी चर्चा करेंगे। 131 साल पुराना 1911 का यह क्लब प्रतिष्ठित IFA शील्ड टूर्नामेंट जीतने वाला एकमात्र भारतीय क्लब बना था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इसके साथ 109 साल पहले आज ही के दिन मोहन बागान ने IFA शील्ड फाइनल में ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को पराजित किया था, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई टूर्नामेंट जीतने वाला ये पहला भारतीय क्लब बन गया था। इसीलिए ये क्लब बहुत चर्चा में आया, और 29 जुलाई का वो मतलब महत्वपूर्ण दिन था जब इसने ये विजय प्राप्त की थी। इस वजह से 1911 के बाद फिर 29 जुलाई को एक समय आया कि जब इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम मोहन बागान क्लब दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पर ये दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को पूरे भारत में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गूगल की किस पेरेंट कंपनी ने एक नई रोबोटिक्स कंपनी इंट्रिसिक शुरू करने की घोषणा की है? तो इंट्रिसिक नई एक रोबोटिक्स कंपनी शुरू की जाएगी, और रोबोटिक्स आपको पता है कि जो स्वबुद्धिमत्ता होती है उस पर आधारित होते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है गूगल की पेरेंट कंपनी, इसका नाम अल्फ़ाबेट हो जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी है, और यहाँ पर इसके द्वारा इंट्रिसिक शुरू करने की घोषणा की गई है। तो रोबोटिक्स कंपनी है इंट्रिसिक, रोबोट को बनाएगी, इससे संबंधित ये काम करेगी। तो यहाँ पर
अल्फ़ाबेट कंपनी का नाम आपको याद रखना है, गूगल की पेरेंट कंपनी है, ये भी आपको याद रखना है। आज का आपका पहला प्रश्न, गूगल की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये आज का आपका पहला प्रश्न है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? तो यहाँ पर बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला असम में रखी गई है। तो असम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। असम और त्रिपुरा इस तरह के राज्यों में, जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, यहाँ बांस का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई है ताकि बांस के जो उत्पादन को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके और व्यापार में या फिर देश के जीडीपी में कहीं ना कहीं इसका सहयोग लाया जा सके। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने डिमा हसाओ के मानदेडिसा गांव में एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है और परियोजना को डोनर मंत्रालय से 50 करोड़ रुपए से लागू किया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि यहाँ पर मानदेड़ डिसा गांव का नाम भी दिया जा सकता है आपको। तो असम से संबंधित है ये गांव, तो फिलहाल आपको इसके बारे में ये याद रखना है। और असम के मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं वर्तमान में? हिमंत बिस्वा शर्मा। अभी हाल ही में ये मुख्यमंत्री बने थे जिन्होंने सर्बानंद सोनोवाल जी का स्थान लिया था, और वर्तमान में सर्बानंद सोनोवाल जी को कैबिनेट स्तर पर जहाजरानी मंत्री बना दिया गया है। तो ये सारी की सारी बातें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हबल टेलीस्कोप को किस ग्रह के चंद्रमा पर गैनीमीड पर जलवाष्प का पहला प्रमाण मिला है? तो यहाँ पर हबल टेलीस्कोप जो है, इसने एक ग्रह है जिसके चंद्रमा, जिसका नाम है गैनीमीड, यहाँ पर जलवाष्प का पहला प्रमाण खोजा है। तो ये जो ग्रह है वो है बृहस्पति, और बृहस्पति का जो चंद्रमा है जिसको गैनीमीड के नाम से जानते हैं, यहाँ पर जलवाष्प के साक्ष्य खोजे गए हैं। तो जलवाष्प के साक्ष्य खोजे जाने की जो वैल्यू है, आप ये समझिए कि अगर कहीं पर पानी है तो वहाँ जीवन है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। तो यहाँ पर जीवन के कहीं ना कहीं साक्ष्य हमें देखने को मिल रहे हैं। आगे आने वाले समय में पता चलेगा, अच्छे तरह से खोज पूरी अंतरिक्ष की जारी है कि क्या पृथ्वी के अलावा कोई एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन उपस्थित है, या जहाँ पर लोग जीवित हैं, या जहाँ पर एलियन जैसी कोई चीज़ है। तो यहाँ पर गैनीमीड पर जलवाष्प का प्रमाण मिला है, और हबल टेलीस्कोप जो कि नासा का टेलीस्कोप है, इसके द्वारा ये खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर बनेगा कि हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को नेट वेस्ट अर्थ हीरोज़ अवार्ड मिला है? क्यों मिलता है ये अवार्ड? कुछ ऐसे स्पेशल क्षेत्र जो कि किसी वन्य जीव के संरक्षण के लिए अच्छे कार्य करते हैं, अपना सहयोग देते हैं, तो उनको ये नेट वेस्ट अर्थ हीरोज़ अवार्ड दिया जाता है। और ये किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो ये मिला है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। एक बार फिर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व चर्चा में है, क्योंकि जब यूनेस्को की इंटेंजिबल सूची में इसे अभी हाल ही में शामिल किया गया था, तब भी ये चर्चा में था, और एक बार फिर से ये चर्चा में है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। इसको ये अवार्ड मिला है जिसका नाम है नेट वेस्ट अर्थ हीरोज़ अवार्ड। इसके अलावा पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात करें तो अब इस पीलीभीत टाइगर रिजर्व को कौन सा अवार्ड मिला था? तो इसको मिला था TX2 अवार्ड। अब ये TX2 अवार्ड क्या था कि ये एक योजना लॉन्च की गई थी जिसके द्वारा 2022 तक जो शेरों की संख्या थी, शेरों का मतलब है यहाँ पे टाइगर से है, क्योंकि भारत में अधिकतर शेर ही बोला जाता है, जबकि टाइगर को बोलते हैं बाघ। तो बाघों की संख्या को यहाँ पर दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था 2022 तक, लेकिन यहाँ पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने इस लक्ष्य से पहले ही जो टाइगर थे उनकी संख्या को दोगुने से ज़्यादा कर दिया था, तो इसीलिए इसे अवार्ड मिला था TX2 अवार्ड। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला था TX2 अवार्ड, और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को मिला है नेट वेस्ट अर्थ हीरोज़ अवार्ड। ये अवार्ड जो है वो कब से दिया जा रहा है? 2011 से इसकी शुरुआत की गई थी। ये जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है होशंगाबाद ज़िले में 2130 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और डेक्कन बायो जियोग्राफिक क्षेत्र का ये हिस्सा है। तो डेक्कन बायो जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका ये हिस्सा है, ये भी आपको याद रखना है। दक्कन भी इसे बोलते हैं। डेक्कन इंग्लिश में बोला जाता है, जबकि दक्कन हिंदी में बोला जाता है। दक्कन हिंदी का शब्द है। तो दक्कन जैव भौगोलिक क्षेत्र का ये हिस्सा है पूर्ण हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका हिस्सा है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जो कि होशंगाबाद ज़िले में स्थित है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश का हिस्सा है, तो मध्य प्रदेश राज्य की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन, कैसा लगा? और ये लास्ट प्रश्न आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप ज़रूर याद रखिएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।